अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम जो है तहसीलदार के लिए सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तहसीलदार की प्रिपरेशन के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स जो हैं वो फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स। ठीक है, हमारे चैनल पे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको 1 बाय 1 इंशाल्लाह पूरे तरीके से कवर करेंगे। आपको एमसीक्यूज़ की हर डायरेक्शन कवर करवाई जाएगी कि किस किस डायमेंशन से वो पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ किस डायमेंशन से वो पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसमें आपने करना यह है कि साथ साथ लेक्चर सुनते हुए आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप हाथ से लिखते हैं तो वो आपको कभी भी भूलती नहीं है। तो आप जो है जो भी सुने उसको साथ आप नोट डाउन करते जाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करेंगे आज से वर्ल्ड जियोग्राफी। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में हमारा पहला जो लेक्चर होगा वो होगा एशिया कॉन्टिनेंट पे। इसमें हम जो है एशिया कॉन्टिनेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको कवर करेंगे। तो ये सीरीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तहसीलदार के लिए, क्योंकि इसमें स्पेशली हम प्रिपरेशन इसी एग्ज़ाम की करवाने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये हेल्पफुल हो सकती है पीएमएस जीके के लिए, एसएन गैड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई भी पीपीएससी का पेपर जो है उसको क्रैक करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें। आपको इंशाल्लाह डेली बेसिस पे लेक्चर्स मिलते रहेंगे और आप उसके नोट्स बनाते रहें और उनको प्रिपेयर करते रहें। तो आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एशिया कॉन्टिनेंट को पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट पे आज का हमारा टॉपिक है। इंशाल्लाह इसमें हम सारे एमसीक्यूज़ देखेंगे। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो आज हम फर्स्ट कॉन्टिनेंट को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एशिया पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट जो है इसमें कितने कंट्रीज़ हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट में टोटल 49 कंट्रीज़ मौजूद हैं। ठीक है, फिर जो है एशिया कॉन्टिनेंट इसमें तकरीबन 4.6 बिलियन पॉपुलेशन मौजूद है। ये आपने याद रखना है डिजिट, 4.6 बिलियन। और एशिया कॉन्टिनेंट जो है इसको कहा जाता है कि ये 6% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है वो इसी में मौजूद है, यानी 60% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। बाकी 40% जो है वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे मौजूद होगी। ठीक है, इसके अलावा जो है हम इसमें देखने वाले हैं हर तरह के कि कौन कौन से इसमें रिवर मौजूद हैं एशिया कॉन्टिनेंट में, कौन से डेजर्ट मौजूद हैं, इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, यानी हर चीज़ हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। तो एशिया कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है ये एशिया का हाईएस्ट पॉइंट है और इसकी आपने हाइट याद रखनी है 8,849 मीटर। और ये कहाँ पे मौजूद है, ये हिमालय रेंज में मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ से एमसीक्यूज़ जो पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट जो है कौन से कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है ये पूछ लिया जाता है। फिर ये पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट जो है ये कौन सी माउंटेन रेंज में मौजूद है, तो ये हिमालय माउंटेन रेंज में मौजूद है। ठीक है, और ये भी एमसीक्यूज़ काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में मौजूद है। तो 4.6 बिलियन पॉपुलेशन एशिया कॉन्टिनेंट में मौजूद है। और सम टाइम पॉपुलेशन जो है वो परसेंटेज के हिसाब से भी पूछी जाती है। तो 60% जो है वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वो एशिया में मौजूद है। ठीक है, इसके बाद है जी हमारे पास एशिया का लोएस्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। लोएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया तो वो है जी हमारे पास डेड सी। डेड सी जो है इसे एशिया का लोएस्ट पॉइंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया तो वो है जी यंगेज रिवर। ठीक है, यंगेज रिवर भी इसको बोलते हैं, यंगेज रिवर। तो इसकी आपने जो है वो लेंथ याद रखनी है 6300 किलोमीटर। ये आपने याद रखना है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर अगर पूछा जाए तो वो रिवर नाइल है। ठीक है, रिवर नाइल वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। यहाँ पे मैं आपको करवा रही हूँ सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट। तो एशिया कॉन्टिनेंट का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है यंगेज रिवर, 6300 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है जिसे 3 जॉर्जेस डैम के नाम से जाना जाता है, चाइना में मौजूद है, वो भी इसी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है,
क्योंकि हम ज्योग्राफी कर रहे हैं तो हम इसमें सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। फिर एक आपने क्वेश्चन याद रखना है कि लॉन्गेस्ट वॉल जो है ना, लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ चाइना, वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में मौजूद है और उसकी आपने लेंथ याद रखनी है 21,196 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। और ये काफ़ी दफ़ा पेपर्स में पूछी जा चुकी है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो 21,196 किलोमीटर। और ये प्रोटेक्ट की गई थी बिल्ड की गई थी ये मंगोल जो थे वो बहुत ज़्यादा हमलावर होते थे चाइनीज़ पे, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को चाइनीज़ ने ये वॉल बिल्ड की थी। ठीक है। फिर इसके बाद आपने याद रखना है कि एशिया में सबसे लार्जेस्ट और बिज़ीएस्ट, यानी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और बिज़ीएस्ट पोर्ट कौन सी है एशिया कॉन्टिनेंट की, तो वो है जी शंघाई एंड सिंगापुर। ठीक है, यानी लार्जेस्ट जो पोर्ट है वो है शंघाई और बिज़ीएस्ट पोर्ट जो है वो है सिंगापुर की, तो ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन है एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में जो पूछा जाता है कि लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एशिया, एशिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है, तो चाइना जो है ये एशिया की फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है और एशिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो है जी जापान। ठीक है। फिर ये पूछा जाता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी कौन से हैं, तो वो है जी टोक्यो, ये बहुत दफ़ा पूछा गया है। टोक्यो है, उसके बाद सियोल है यानी साउथ कोरिया, फिर है हांगकांग। तो एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन सिटीज़ में मौजूद है। ठीक है, सिटीज़ की बात हो रही है, कंट्री की बात नहीं हो रही। उसके बाद आपने याद रख लेना है कि एशिया में कितने क्लाइमेट जोन मौजूद हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। तो एशिया में 4 क्लाइमेट जोन्स जो हैं वो मौजूद हैं, आपको इनके नेम भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो नेम जी आपने याद रखने हैं कि एशिया के कौन से 4 क्लाइमेट जोन हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रॉपिकल, ठीक है, मॉनसून, आर्कटिक एंड टेम्परेट। ठीक है, तो ये जी 4 क्लाइमेट जोन्स हैं किसके, एशिया कॉन्टिनेंट के। उसके बाद जो है एशिया के हम डेजर्ट्स देख लेते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से डेजर्ट्स मौजूद हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम देखेंगे कौन कौन से हैं। गोबी डेजर्ट है, ठीक है, उसके बाद अरेबियन डेजर्ट है, फिर है जी थार डेजर्ट एंड टकलामकान डेजर्ट। तो ज़्यादातर इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। गोबी डेजर्ट जो है ये चाइना और मंगोलिया में मौजूद है। ठीक है, अरेबियन डेजर्ट जो है ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब इमारेट और ओमान जो है इसमें मौजूद है। ठीक है, थार जो है थार पाकिस्तान सिंध में मौजूद है और उसके बाद टकलामकान डेजर्ट जो है ये भी चाइना में मौजूद है। ठीक है, और टकलामकान डेजर्ट जो है इसके बारे में आपने याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो ये है कि ये लार्जेस्ट शिफ्टिंग सैंड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शिफ्टिंग सैंड डेजर्ट के नाम से टकलामकान डेजर्ट को जाना जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। थार डेजर्ट जो है ये पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद है। फिर जी आ जाता है हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट जो है जिसको सुंदर बांस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो भी एशिया में मौजूद है। लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट सुंदर बांस इज़ प्रेजेंट इन एशिया कॉन्टिनेंट। फिर जी आपने याद रखना है कि लार्जेस्ट डेल्टा जो है एशिया का उसका नेम वो है मेकोंग रिवर डेल्टा, मेकोंग रिवर डेल्टा। ठीक है, और मेकोंग रिवर जो है इसको मदर ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है, मदर ऑफ रिवर्स। और फादर ऑफ रिवर जो है वो इंडस रिवर को कहा जाता है। इसके बाद आपने एक और एमसीक्यूज़ जो याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है, अंकोर वाट। ये जो है ना ये एक बहुत बड़ा एशिया का, आप कह सकते हैं एशिया का लार्जेस्ट टेंपल है। ठीक है, लार्जेस्ट टेंपल ऑफ एशिया, ये जी कम्बोडिया में मौजूद है।
कंबोडिया। तो ये बहुत दफ़ा पूछा गया है कि अंगोर वाट जो है ये कहाँ पे मौजूद है, तो ये कंबोडिया में मौजूद है। आपने एग्जैक्ट लोकेशन इसकी याद रखनी है। फिर जी हमारे पास आ जाता है कि एशिया जो है इसमें लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो किसकी है। एशिया में लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो है इंडोनेशिया की। ठीक है, इंडोनेशिया जो है इसको लार्जेस्ट आर्चिपेलागो भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, तकरीबन 17,000 इसमें 17,500 आइलैंड्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। और इंडोनेशिया जो है इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो सुमात्रा जो है इसका लार्जेस्ट आइलैंड है। फिर आपने याद रखना है कि स्मॉलेस्ट कंट्री जो है एशिया का स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो कौन सा है, तो वो है मालदीव्स। ठीक है, कैपिटल है इसका माले और ये मुस्लिम कंट्री है। फिर है जी क्वेश्चन कि वाइडली स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है, यानी एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कौन सी ज़ुबान बोली जाती है, तो वो है जी हमारे पास मैंडेरियन चाइनीज़ लैंग्वेज। ठीक है, और तकरीबन 2000 लैंग्वेजेस जो हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट में बोली जाती हैं। फिर है जी एक क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिल्क रोड जो है ये भी एशिया कॉन्टिनेंट में मौजूद है और ये कनेक्ट करता है एशिया को यूरोप के साथ। ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है एशिया का। तो एशिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल जो है वो है जी हुआंगशू, नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा हुआंगशू। तो ये जी चाइना में मौजूद है। ठीक है, फिर है जी मोस्ट पॉपुलस आइलैंड कौन सा है एशिया का। मोस्ट पॉपुलस आइलैंड तो वो इंडोनेशिया है। ठीक है, इसके बाद हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं आइलैंड नेशंस कौन कौन से हैं, यानी एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें आइलैंड नेशंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है इसमें एक मालदीव, फिलिपाइन, ताइवान, श्रीलंका। ये जो हैं ये आइलैंड नेशंस हैं जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं। इसके बाद जी आपने याद रखना है कि इम्पोर्टेंट रिवर्स जो हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए कि एशिया के इम्पोर्टेंट रिवर कौन से हैं। एक तो है जी यंगतेज़ रिवर, फिर है मेकोंग रिवर, उसके बाद है गैंग्स रिवर, फिर है अमूर रिवर और उसके बाद है जी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, मैं सिर्फ वो करवा रही हूँ जिनके बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका है। ठीक है, वैसे बहुत सारे रिवर हैं तो इस तरह हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ों को कवर करना है। यंगेस्ट रिवर है, मेकोंग रिवर है, गैंग्स रिवर है, अमूर रिवर है एंड ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, उसके बाद जी आपको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं। माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं इम्पोर्टेंट, तो एक है जी हिमालय रेंज जिसका हाईएस्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया माउंट एवरेस्ट। उसके बाद है तियान शान रेंज, फिर है कॉस्कस रेंज, इसके अलावा है जी अल्तैन माउंटेन रेंज। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रेंजेस जो हैं ये एशिया कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं। एंड इंशाल्लाह जब हम इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स की बात करेंगे तो हम सारा कुछ कवर करेंगे कि कौन सी पीक जो है वो कौन सी रेंज में मौजूद है। अभी के लिए सिर्फ हम इतना ही याद करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट में इम्पोर्टेंट हैं करने वाली। फिर हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट वाटरवेज़ जो हैं एशिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से हैं। इम्पोर्टेंट वाटरवेज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसके बारे में पूछा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो किस किस को सेपरेट करती है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो सेपरेट करती है मलेशिया को
इंडोनेशिया से, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ज्वाइन किसको करती है, तो ये ज्वाइन करती है या मिलाती है जी इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी के साथ, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है ये सेपरेट करती है मलाइशिया को इंडोनेशिया से, ठीक है। और ये समटाइम ना मलाइशिया की जगह पे माला भी लिखते हैं और यहाँ पे सुमात्रा भी लिख देते हैं, तो आपने दोनों तरह से याद रखना है। और ये सेपरेट करती है साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन से। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट वाटरवे जो है वो इसमें साउथ चाइना सी मौजूद है, ठीक है। ये भी एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। फिर आ जाता है कैस्पियन सी, ठीक है। कैस्पियन सी जो है ये 5 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बनाता है। ट्रिक याद रखिएगा उनको, तारिक के आप नेम से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तारिक कंट्रीज़, टी से बनता है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ए से बनता है आज़रबाईजान, आर से बनता है जी रशिया, ठीक है। आई से बनता है ईरान, के से बनता है कज़ाकिस्तान, ठीक है। तो कैस्पियन सी के बारे में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितने कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बनाता है, तो ये जी 5 कंट्री के साथ बॉर्डर बनाता है। समटाइम नेम्स भी पूछ लिए जाते हैं कि उन कंट्री के नेम बताएं। तो तारिक जो है, ट्रिक है आपकी, तारिक से आपने याद रखना है कि टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से आज़रबाईजान, आर से रशिया, आई से ईरान एंड के से कज़ाकिस्तान। तो इन कंट्रीज़ के साथ जो है कैस्पियन सी वो बॉर्डर बनाता है, ठीक है। 3 हो गए वाटरवेज। उसके बाद आ जाता है अराल सी, ये भी एशिया कॉन्टिनेंट में मौजूद है। तो ये बॉर्डर बनाता है जी उज़्बेकिस्तान एंड कज़ाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी कि अराल सी जो है ये कौन से 2 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बनाता है, तो ये कज़ाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है। फिर है जी हमारे पास कंट्री वाइज हम पॉपुलेशन देख लेते हैं कि एशिया में जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है इस वक्त वो है इंडिया, नंबर 1 पे है, ठीक है। नंबर 2 पे है जी चाइना, ये पॉपुलेशन वाइज मैं बात कर रही हूँ। नंबर 3 पे आ जाता है जी इंडोनेशिया एंड नंबर 4 पे आ जाता है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त चौथे नंबर पे है पॉपुलेशन के हिसाब से। और अगर हम एरिया वाइज बात करें कि एशिया में एरिया वाइज कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, तो रशिया जो है ये सबसे बड़ा है। हमें पता है रशिया जो है ये 2 कॉन्टिनेंट में मौजूद है, एशिया प्लस यूरोप, इन दोनों कॉन्टिनेंट में ये मौजूद है। रशिया जो है नंबर 1 पे है एरिया के लिहाज से। दूसरे नंबर पे चाइना है, ठीक है। 3rd नंबर पे है जी इंडिया। 4th नंबर पे है जी कज़ाकिस्तान, ठीक है। और 5th नंबर पे आ जाता है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ये आपने याद रखना है। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कज़ाकिस्तान होगा, ठीक है। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया कज़ाकिस्तान। और अगर ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया कॉन्टिनेंट, तो फिर रशिया आएगा। तो इसके बाद जी क्योंकि माउंट एवरेस्ट को हमने डिस्कस किया तो उसके बारे में ये पूछा जाता है कि नेम द फर्स्ट पर्सन हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपने याद रखना है 29 मई 1953 में एडमंड हिलारी थे, ठीक है। एडमंड हिलारी, इन्होंने पहली दफ़ा जो थी वो चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पे। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। उसके बाद जी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs आ जाता है हमारे पास लैंड लॉक कंट्रीज़ का, ठीक है। तो टोटल जो है पूरी दुनिया में 44 लैंड लॉक कंट्री हैं, लेकिन हम क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं तो एशिया में 12 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो लैंड लॉक हैं, ठीक है। और एशिया में अगर हम बात करें तो उज़्बेकिस्तान जो है ना, उज़्बेकिस्तान ये है जी डबल लैंड लॉक कंट्री, बहुत दफ़ा पूछा गया है। उज़्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक कंट्री है एशिया में, ठीक है। और इसके अलावा आपने याद रखना है कज़ाकिस्तान के बारे में। कज़ाकिस्तान जो है ये भी एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, लेकिन ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट
लैंडलॉक कंट्री है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, तो वो कज़ाकिस्तान है, एशिया कॉन्टिनेंट में मौजूद है। अगर ये पूछा जाए कि डबल लैंडलॉक कंट्री जो है वो कौन सा है, तो उज़्बेकिस्तान जो है ये डबल लैंडलॉक कंट्री है और वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में मौजूद है। ठीक है। फिर आपने एक और क्वेश्चन याद रखना है कि एशिया में बिगेस्ट बॉर्डर जो है वो कौन से 2 कंट्रीज़ बनाते हैं, तो चाइना प्लस मंगोलिया, ये 2 कंट्रीज़ जो हैं ये सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है। वैसे अगर वर्ल्ड में हम सबसे लेंथी कोस्ट लाइन की बात करें तो वो यूएसए कनाडा की है। फिर इसमें आपने याद रखना है श्रीलंका जो है एशिया कॉन्टिनेंट में ऐसा कंट्री है जिसका कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था ये आइलैंड कंट्रीज़ में आता है। फिर आपने एक और चीज़ याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का कौन सा ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा मुल्कों के साथ बॉर्डर बनाता है, तो चाइना जो है ये सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बनाता है और वो 16 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ चाइना बॉर्डर बनाता है। इसके बाद जो है क्योंकि हमारा प्यारा पाकिस्तान जो है वो एशिया में ही आता है, तो आपने इसका नाम याद रखना है। पाकिस्तान को लैंड ऑफ प्योर कहा जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ प्योर और लैंड ऑफ सिल्वर। तो पाकिस्तान जो है ये टोटल 4 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है अपना। ठीक है, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ और चाइना के साथ पाकिस्तान जो है बॉर्डर शेयर करता है इन 4 कंट्रीज़ के साथ। तो आपने याद रखना है पाक इंडिया बॉर्डर लेंथ जो है वो कितनी है। पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर लेंथ जो है वो है जी 12 किलोमीटर जो है ये लेंथ है पाक इंडिया बॉर्डर की, और इसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन के नाम से। पाक ईरान बॉर्डर लेंथ जो है वो है 909 किलोमीटर, और पाक अफ़गान जो बॉर्डर लेंथ है वो है 2640 किलोमीटर। ठीक है, और पाक चाइना बॉर्डर लेंथ जो है वो है जी 523 किलोमीटर। फिर ये पूछा जाता है पाकिस्तान जो है उसकी सबसे लंबी जो बॉर्डर लाइन है वो किसके साथ है, तो वो इंडिया के साथ है, और सबसे शॉर्टेस्ट जो लाइन है पाकिस्तान की वो चाइना के साथ है। इसके अलावा जो है वो ये पूछा जाता है क्वेश्चन के जो थाना ड्यूरन लाइन यानी जो पाक अफ़गान बॉर्डर लेंथ है 2640 किलोमीटर, ये कब साइन हुआ, तो ये 1893 में साइन हुआ। ठीक है, इसका नाम भी पूछ लिया जाता है कि नेम ऑफ पाक अफ़गान बॉर्डर, तो ड्यूरन लाइन 1893 में साइन किया गया। और साइन किसने किया था, तो सर मोर्टिमर ड्यूरन थे। ठीक है, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से थे, और जो अफ़गान की तरफ से थे ना उनका नाम था जी अब्दुर्रहमान। ठीक है, तो ये इन्होंने साइन किया था बॉर्डर। तो ये जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले MCQs थे अबाउट एशिया कॉन्टिनेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और उसके भी सारे इम्पोर्टेंट MCQs मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। तो इंशाल्लाह जी ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो काइंडली आप लोग साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएँ, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो ये आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है कि चलें मैं काम कर रही हूँ तो मुझे कोई ना कोई अप्रिशिएट तो कर रहे हैं ना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जियोग्राफी की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।